आज जो हमारा टॉपिक है वो है गास थ्योरम। प्रूव डैट फंक्शन जो है अल्फा बीटा गैमा जो इसके पैरामीटर है ये, और वन इसका क्या है वेरिएबल है। एक्स की यहाँ पर वैल्यू क्या है वन, वो किसके इक्वल है ये हमारे पास गैमा फंक्शन, गैमा माइनस बीटा माइनस अल्फा के ऊपर गैमा फंक्शन ओवर गैमा माइनस अल्फा और गैमा माइनस बीटा। और ये हमारे पास की कंडीशन है कि जो गैमा और अल्फा प्लस बीटा वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। तो हम इसका प्रूव करते हैं। हमारे पास एक पिछला लेक्चर था उसमें हमने एक प्रूव किया था बाय यूजिंग द इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन। ये हमने जो लास्ट लेक्चर किया था उसमें हमने प्रूव किया था, वो हमारे पास किसके इक्वल था, एफ ऑफ अल्फा बीटा गैमा इज इक्वल टू गैमा ओवर बीटा गैमा माइनस बीटा के ऊपर गैमा फंक्शन। जो इंटीग्रल था वो 0 to 1 था, टी की बीटा माइनस 1 एक्सपोनेंट था और 1 माइनस टी की गैमा माइनस बीटा माइनस 1 और 1 माइनस एक्स टी की माइनस अल्फा डी टी था। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू क्या है 1, तो हम x के क्या पुट करेंगे 1 पुट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या बनेगा गैमा बीटा गैमा माइनस बीटा 0 to 1 टी की बीटा माइनस 1 1 माइनस टी की गैमा माइनस बीटा माइनस 1 माइनस टी की एक्स की हमने क्या पुट कर दिया 1, तो ये क्या होगा माइनस अल्फा डी टी। अब ये क्या कहते हैं हमारे पास सेम है 1 माइनस टी की, तो इसकी क्या कहते हैं, इसकी पावर क्या हम इकट्ठी कर सकते हैं। तो हम इसकी पावर को अगले स्टेप में क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। टी की बीटा माइनस 1 माइनस टी की गैमा माइनस बीटा माइनस अल्फा माइनस 1 डी टी। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है। ये हमारे पास एक बीटा का फार्मूला था, वो क्या था, बीटा की m कोमा n, वो किसके इक्वल था 0 to 1 टी की m माइनस 1 माइनस टी की n माइनस 1 डी टी। और हमारे पास ये फार्मूला सेम है, बट जो हमारे पास इसकी पावर है m की जगह हमारे पास क्या आ रहा है बीटा आ रहा है, और n की जगह हमारे पास क्या आ रहा है गैमा माइनस बीटा माइनस अल्फा। तो हम क्या करते हैं, इसको इसके अंदर इंसर्ट करते हैं। यहाँ पर बीटा आ गया, सॉरी ये खत्म हो जाएगा, अब ये सेम आ गया, आगे बीटा आ गया। m की जगह हमारे पास क्या आएगा, m की जगह हमारे पास आएगा बीटा, और n की जगह हमारे पास क्या आएगा गैमा माइनस बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास एक और फार्मूला है बीटा का, कि बीटा m को मैन किसके इक्वल होता है, m का गैमा फंक्शन n का गैमा फंक्शन ओवर m प्लस n का गैमा फंक्शन। तो इसके अंदर हम ये फार्मूला क्या करते हैं पुट कर देते हैं, गैमा बीटा बीटा और ये क्या बन जाएगा गैमा माइनस बीटा माइनस अल्फा ओवर बीटा प्लस गैमा माइनस बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, तो अब जो चीज़ कटती होगी वो हम क्या करेंगे काट देंगे। अब ये कट रहा है इससे, और बाकी क्या बचता है हमारे पास, ये गैमा बचता है और गैमा माइनस
बीटा माइनस अल्फा बच रहा है, और नीचे क्या बचता है, गैमा माइनस बीटा, और ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो बाकी होता है गैमा माइनस अल्फा। तो ये हमारा क्या हो गया, गाउस थ्योरम का प्रूफ। बाय यूजिंग गाउस थ्योरम, उसको यूज करके हम क्या करेंगे, वंडरबिल्ट थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो हमारे पास गाउस थ्योरम क्या था, एफ ऑफ अल्फा बीटा गैमा इंटू 1 इज इक्वल टू किसके इक्वल था, गैमा गैमा माइनस बीटा माइनस अल्फा ओवर गैमा माइनस अल्फा और गैमा माइनस बीटा। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, पुट अल्फा इज इक्वल टू माइनस एन। तो हम इसके अंदर पुट कर देते हैं एफ ऑफ माइनस एन बीटा गैमा 1 इज इक्वल टू गैमा अल्फा गैमा माइनस बीटा अल्फा, ये क्या पुट करना है, माइनस एन, तो ये क्या हो गया प्लस एन, और ये हमारे पास क्या हो गया गैमा प्लस एन और गैमा माइनस बीटा। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, हम वो फार्मूला नेक्स्ट स्टेप में यूज करते हैं, एन प्लस 1 का गैमा फंक्शन। ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, एन और एन का गैमा फंक्शन। तो हमारे पास ये देखिए, ये सारे को हम ले लेते हैं एन, तो हमारे पास प्लस 1 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी मर्जी से प्लस 1 ऐड करेंगे, उतना ही हम क्या करेंगे माइनस 1 करेंगे। तो हम करते हैं गैमा माइनस बीटा प्लस एन माइनस 1 और प्लस 1। इसी तरह हम क्या करेंगे, जहाँ पर n है उस पर क्या किया, गैमा प्लस n माइनस 1, और जितना हमने 1 ऐड किया उतना ही हमने उसमें से क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया है, और ये मैंने एज इट लिख लिया गैमा माइनस बीटा। अब हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, हम ओपन करेंगे बाय यूजिंग दिस थ्योरम। तो गैमा आ गया, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, गैमा माइनस बीटा प्लस एन माइनस 1 इंटू गैमा फंक्शन गैमा माइनस बीटा प्लस एन माइनस 1 ओवर इस पे भी ये हम फार्मूला यूज करते हैं। ये क्या बनेगा, गैमा प्लस एन माइनस 1 इंटू गैमा फंक्शन ऑफ गैमा प्लस एन माइनस 1। तो आगे ये गैमा माइनस बीटा, हमने ये क्या कहते हैं फार्मूला, यहाँ पर हमने क्या किया, एक किस पे लगाया, एक ये ऊपर जो वैल्यू दी है नोमिनेटर पे, इस पे हमने यूज किया है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसको मजीद ओपन करते हैं, गैमा तो एज इट आ गया, और ये क्या आ गया, गैमा माइनस बीटा प्लस एन माइनस 1, इसको ओपन करो तो क्या हमारे पास बनता है, तो ये हमारे पास बनेगा एन में से मजीद एक कम कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, गैमा माइनस बीटा प्लस एन माइनस 2, और तो इसको मजीद कम किया, गैमा माइनस बीटा प्लस एन माइनस 3, एन को कम करते जाएंगे, एन माइनस 1 एन माइनस 2, जब कम करते जाएंगे तो एन हमारे पास क्या पीछे रह जाएगा, गैमा माइनस बीटा प्लस 2 गैमा माइनस बीटा प्लस 1, और एन की वैल्यू कम होते होते क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो एट लास्ट में क्या आएगा, गैमा माइनस बीटा और इंटू गैमा माइनस बीटा का गैमा फंक्शन आ जाएगा ओवर। इसी तरह हम इसे भी क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करते हुए, ये देखिए ना n प्लस 1 था ना गैमा फंक्शन, तो यहाँ पर कम हो गया, n प्लस 1 में से कम हो गया तो n बचा, और n का गैमा फंक्शन, तो यहाँ पर भी हमारे देखिए ना n कम होता गया, तो जब कम होता गया तो n हमारे पास 0 पर पहुंचेगा, तो यहाँ पर लास्ट फंक्शन वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, गैमा माइनस बीटा और गैमा माइनस बीटा का गैमा फंक्शन, ये हमारे पास एज इट आएगा, यहाँ इस पे फार्मूला अप्लाई होगा ये वाला। तो हम लिखते हैं गैमा प्लस एन माइनस 1, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, गैमा
प्लस n माइनस 2 गैमा प्लस n माइनस 3 अप टू सो ऑन गैमा प्लस n गैमा प्लस 2 गैमा प्लस 1 और n कम होता होता क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो लास्ट फंक्शन हमारे पास क्या बनेगा, वैल्यू क्या बनेगी गैमा और गैमा, और ये हमारे पास एज इट आ जाएगा गैमा माइनस बीटा। तो ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा और गैमा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बाकी वैल्यू क्या बचेगी, इसको हम लिख सकते हैं गैमा माइनस बीटा, इस साइड से लिखना स्टार्ट करें गैमा माइनस बीटा प्लस 1 गैमा माइनस बीटा प्लस 2 अप टू सो ऑन गैमा माइनस बीटा प्लस n माइनस 2 और गैमा माइनस बीटा प्लस n माइनस 1 ओवर, इसको हम लिखेंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे गैमा गैमा प्लस 1 गैमा प्लस 2 अप टू सो ऑन गैमा प्लस n माइनस 2 और गैमा प्लस n माइनस 1। तो ये हमारे पास किसका फंक्शन बन जाएगा, ये हमारे पास गैमा माइनस बीटा का n इसका क्या है, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा ना पोचमर सिंबल का। हमारे पास देखे ना अल्फा की n का पोचमर सिंबल क्या होता है, अल्फा अल्फा माइनस 1 अल्फा माइनस 2 अप टू सोन अल्फा प्लस n माइनस 1। तो ये हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है, देखिए सेम टू सेम। तो ये हमारे पास क्या बन गया गैमा माइनस बीटा का n पोचमर सिंबल की डेफिनेशन है ये हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी गैमा का n। तो ये हमारे पास क्या हो गया, थ्योरम क्या प्रूव हो गया जब गैमा इंटू 1 हो।